गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। कैसे हैं आप सब? रॉकिंग मस्त। मुझे पता है ना, ये सत्संग आपके पास आया है तो आपको 10 गुना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और आज का सत्संग सुनने के बाद आप भाव विभोर हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल हो जाएंगे और अपनी आत्म मंथन करने पर मजबूर हो जाएंगे। आप मानेंगे, गुरु जी खुद आए हैं मेरे घर में, एक नहीं 10 रूप में, आज 4:30 बजे। तो कैसे, उसके लिए आपको ये सत्संग सुनना पड़ेगा। और गुरु जी की ये जो प्यार भरी वाइब्स है ना, ये मैं चाहती हूँ सिर्फ आप तक ना पहुंचे, आपके सारे परिवार, वेल विशर सब तक पहुंचे। तो गुरु जी की प्यार भरी वाइब्स लेके मैं निधि शर्मा आप लोगों के सामने आ गई हूँ, गुरु जी की पॉजिटिविटी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी का मैसेज लेके। बट ये मैसेज जो है आपके सारे वेल विशर्स तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए आपको छोटी सी कोशिश करनी पड़ेगी, एक छोटा सा प्रयास करना पड़ेगा। करोगे ना आप लोग? मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो और मुझसे ज्यादा गुरु जी को प्यार करते हो, तो आप लोग करोगे। तो आपको ये सत्संग सुनना पड़ेगा, आखिर तक सुनना पड़ेगा, क्योंकि हर शब्द में ब्लेसिंग्स होती है। और उसके बाद आपको एक और छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरी कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा है, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे सत्संग आपके पास पहुंचते रहें और आप इतने ज्यादा खुश हो जाएं, आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए, गुरु जी की शावर, गुरु जी की बारिश हो जाए, बौछार हो जाए आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स की। तो चलिए आज का सत्संग सुनिए। आज का सत्संग बहुत ज्यादा इमोशनल है। आज का सत्संग आप जब सुनोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये गलती हम भी करते हैं, और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और इस सत्संग को सुनने के बाद आप लोग आखिर में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी ऐसा करते हो, और प्रॉमिस करिएगा अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आप आज के बाद नहीं करोगे। तो चलिए सत्संग सुनिए। तो शाम को 4:30 बजे मेरे घर की घंटी बजती है, मैं दरवाजा खोलती हूँ तो 10 ट्रांसजेंडर, हाँ मैं उन्हें ट्रांसजेंडर कहती हूँ क्योंकि वो गुरु जी की स्पेशल क्लास हैं। आप लोगों की भाषा में वो हिजड़े, मिठा, कुछ भी आप कहते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ इनकी, और इनके जो आशीर्वाद होते हैं उनकी कोई बराबरी नहीं है। मेरी सोच है, मैं आप लोगों के ऊपर अपनी सोच नहीं डाल रही, ये मेरी सोच है। तो मैंने पैर छुए तो आप मानेंगे, चौखट पर एक साथ 10 हाथ मेरे सर पर। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ आपको ये बताते हुए। एक साथ 10 हाथ मेरे सर पर, और 10 के 10 इकट्ठे बोलते हैं, इस पल के बाद तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, तेरी जिंदगी गुलजार हो जाएगी। और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि गुरुजी, जो हमारे चैनल की टैगलाइन है, क्योंकि मेरा चैनल नहीं है, गुरुजी का चैनल है, हम सब का चैनल है, गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। तो आज तो इन्होंने ये बोल दिया, तो क्या आप इन 10 लोगों के रूप में आए हो? और संगत जी, आप मानोगे नहीं, वो 10 के 10 गुरु जी की संगत थी। और मेरे को वो बोलते हैं हम अंदर आ जाए। मैंने कहा बिल्कुल आइए। मैं उनको बुलाती हूँ, अंदर बैठते हैं। बैठते ही पहली चीज वो कहते हैं, चाय बना और पकौड़े तल, और पकौड़े भी स्पेशली उन्होंने बोला प्याज के और आलू के। फिर वो मुझसे पूछते, बेटी तू करती क्या है? तो मैंने कहा मैं 7 महीने से घर पर हूँ, अभी मैं जॉब नहीं करती हूँ। तो कहते फिर बेटा गुजारा कैसे होता है? मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं। जैसे ही मैंने कहा गुरुजी बैठे हैं, कहते तो तेरे को बेटा आज गुरुजी ही तो ब्लेस करने आए हैं। हम 10 के 10 गुरुजी की संगत है और हम सीधा बड़े मंदिर से तेरे पास आ रहे हैं। मैं इतनी इमोशनल हो गई, मैं बता नहीं सकती। देखिए आपको मेरी आवाज से वो इमोशंस मिल रहे होंगे। और सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, बहुत ज़्यादा आज का दिन ब्लेस। मैं शायद मतलब गुरु जी, आज आपने मुझे जो दिया है ना, मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। मैंने सबसे पहले, जैसे ही वो लोग बस अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं, और उनके जाते ही मैंने कहा मैं सबसे पहले सत्संग अपलोड करूं। जो ब्लेसिंग्स गुरु जी ने मुझे दिए, गुरु जी की सारी संगत तक पहुंचे, मेरे सारे वेल विशर्स तक पहुंचे, और ये छोटी सी सेवा जो गुरु जी ने मुझे दी है, मैं उसको पूरा कर पाऊं। तो बस मैं सबसे पहले सारा काम छोड़ के आप लोगों के लिए सत्संग अपलोड करने बैठी। तो फिर वो लोग मुझे कहते हैं कि तो बेटा तुझे आज के बाद ना पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, ये पल नोट कर ले। और हम 10 हैं, और आज से 10 दिन बाद मैं तुझे फ़ोन करूंगी। जो उनकी हेड थी उन्होंने बोला,
अपना नंबर दे और मैं फिर पूछूंगी बेटा आज जिंदगी कैसी है। मैं तेरे को अपना नंबर नहीं दूंगी, मैं तेरा नंबर ले रही हूँ क्योंकि तू सेलिब्रिटी बनने वाली है। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा मेरी औकात क्या है, मैं सेलिब्रिटी? कहती हाँ तू इतनी पॉजिटिव है, मुझे तेरी कहानी नहीं पता पर मैं अभी तेरे से सुनूंगी, बट जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। तू इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए और तू बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, तेरी कहानी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलेगी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट हाँ गुरुजी ने ये सेवा दी है मुझे कि सत्संग मुझे करना है। ये गुरुजी ने चैनल बनवाया 10 मार्च को और अभी जो है 2:30-3 बजे मैंने इसके देखे थे तो सब्सक्राइबर 1600 कुछ थे और 2200 वॉच आवर्स थे। कहती 1600 थे ना, 4:30 बजे हम आए हैं ना, शायद तू समझ गई है कि कौन तेरे घर आया है। मैंने कहा बिल्कुल आप गुरुजी ही हैं। मैंने चाय बनाई, पकौड़े तले, इतने आशीर्वाद दिए हैं उन्होंने, संगत जी इतने आशीर्वाद दिए और वो आशीर्वाद जो मुझे मिले मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ ताकि वो सारे आशीर्वाद आप तक, आपके परिवार तक, आपके मोहल्ले तक, आपके सब 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 शुभ चिंतकों तक पहुंचे। गुरुजी आपने जो सेवा दी है मैं बहुत दिल से कर रही हूँ। अपनी सारी संगत पर मेहर वाला हाथ बनाए रखना, सबकी जिंदगी बहारों से भर देना। उसके बाद वो मुझे कहते हैं कि अच्छा आंटी अपनी कहानी सुना। तो मैंने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, कैसे जो हस्बैंड हैं वो 5 महीने पहले ब्रेन हैमरेज, कोमा, बेटी इतनी अच्छी जॉब करती थी उसने छोड़ दी अपने पापा की केयर करने के लिए, और कैसे मतलब सारी बातें उनको बताई। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी लाइफ का पता है। तो उन्होंने बस एक ही बात बोली, 2025 13 साल है, 2025 अंत होते तक आज का दिन याद रख, ये घर याद रख, ये कमरा याद रख जहाँ हम बैठे हैं, और 2025 के आखिर में मैं तुझसे कहाँ मिलने आऊँगी वो तुझे पता चलेगा। और उसके बाद वो सब के सब उठे और फिर से मेरे सर पर हाथ रखा और बड़े मंदिर से उनको जो ब्लेसिंग्स मिली थी, मेरे घर में आज 10 ब्लेसिंग्स की पोटली आई है और उन्होंने कहा इसे अलग से रख लेना, इसे पहनना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं। जिस दिन सेलिब्रिटी बन जाएगी उस दिन चाहे इसे किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देना। ये जो 10 ब्लेसिंग्स हम दे के जा रहे हैं और अपनी झोली आगे कर, मैंने अपनी झोली आगे करी और बाई चांस मैंने जो दुपट्टा लिया वो शीतला माता मंदिर है गुड़गांव में जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पर मशानी माता का मंदिर है, मुझे वहाँ से मिला था और मैंने वो आगे किया और उसमें उन लोगों ने 10 की 10 ने कुछ डाला और मना किया है कि मुझे बताना नहीं, इसलिए सॉरी, माफ़ करना, मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर पाऊंगी। और उन्होंने कहा इस दुपट्टे में इसको ऐसे ही बांध के रख दे और ये दुपट्टा तेरा बहुत अच्छा है। तो जब मैंने बताया कहाँ से मिला, कहते देख तेरे को तो आज नौमी वाले दिन, माता की कई लोग नौमी पूछते हैं, नौमी वाले दिन ही माता रानी के दुपट्टे में ये ब्लेसिंग्स मिली है। तू खुद समझदार है, तू समझ जा तेरे से गुरुजी कितने खुश हैं, तुझे क्या देने आए हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी मेहर बनाए रखने का शुक्राना। बस मेरी सारी पूजा, मेरी सारी जो भी कुछ मैंने किया है, अगर आप मुझसे इतना खुश हो तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड राजीव को ज़िंदगी दे दो, उसको प्लीज़ खड़ा कर दो। और ये सत्संग मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करती हूँ। मेरे बच्चों का बाप खड़ा हो जाए और एक बार मेरे बच्चों का नाम ले ले बस, और मैं ज़िंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे ये सत्संग करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार, जिंदगी गुलजार, जिंदगी गुलजार। गुरुजी अपनी सारी संगत की जिंदगी जो है वो अपने प्यार से और अपने आशीर्वाद से इसी तरह से भर दो ताकि जिस तरह मैं कहती हूँ उस तरह वो भी कहें। आप लोगों ने मेरा प्यार, जिंदगी गुलजार। मैं ये बात उसमें भी बोल सकती थी पर मैंने वो सत्संग खत्म होने के बाद ये वाली एक रिक्वेस्ट आपसे करने के लिए स्पेशली एक अलग से रिकॉर्डिंग करी है और मैं आप सबसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। ये
मैं एज एन इंडिविजुअल निधि, गुरुजी की बेटी, आपसे कुछ बातें करना चाहती, कुछ पूछना चाहती है। क्या हिजड़े इंसान नहीं होते? क्या मिठ्ठे इंसान नहीं होते? क्या आपके गुरुजी जिनको आप इतना मानते हो वो आपको ये कहते हैं कि हिजड़ों से नफरत करो, हिजड़ों से दूर भागो, इनको मिठ्ठे, हिजड़े, छक्के ऐसे शब्दों से बुलाओ? क्या आपका जो नाम है ऐसा उनका नाम नहीं है? आपको कोई गाली भी दे देता आप उसको मारने के लिए आ जाते हैं, तो इनको तो आप लोग इज्जत भी नहीं देते, तो ये क्या करें? क्या ये भी आपसे लड़ने आ जाएं, आपको मारने आ जाएं? आप एक बार इन्हें प्यार दे के तो देखिए ना, आपकी ज़िंदगी बहारों से भर जाए तो आप मुझे बोलिएगा। आप इन्हें इज्जत दे के तो देखिए, आपको बदले में क्या मिलेगा आप वो देखिए। जिस बड़े मंदिर को आप इतना मानते हो वहाँ पर इन लोगों को वेलकम किया जाता है, वहाँ आपके गुरु इनको कुछ भी नहीं कहते। क्या इनके वहाँ जाने पर बैन है? क्या इनके होटल्स में जाने पर बैन है? आप मानेंगे नहीं। ये नहीं कि जो चैनल है मैं उसके लिए ये बोल रही हूँ, सच मानिए। मेरे दोस्त हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, जिनको आप LGBTQ कम्युनिटी से बोलते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे घर आते हैं, बैठते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं। सच मानिए, मुझे किसी लड़के या लड़की से बात करके वो सुकून, वो आत्म जिसे बोलते हैं ना, एक सोल कनेक्शन फील होना, एक आत्म विभोर होना, एक आत्म संतुष्टि होना, वो नहीं मिलती जितना मुझे इन लोगों के साथ मिलता है। ये कितनी प्यारी बातें करते हैं। आप इसे दोस्ती करके तो देखिए, इन्हें प्यार और इज्जत करके तो देखिए। अगर मेरी बात आप तक थोड़ी सी भी पहुंची है और मेरी बात का कहने का आपको, आपके दिल में कहीं पर एक छोटी सी, एक 10% भी आपके दिमाग ने ये कहा है, मतलब दिल और दिमाग दोनों ने इकट्ठे आपसे कहा है कि नहीं, निधि आंटी जो बोल रही है इसमें कुछ तो कुछ बहुत बहुत छोटा सा तुच्छ 10% भी हमें ये सोचना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आंटी हम प्रॉमिस करते हैं हम आज के बाद इनको उतनी ही इज्जत देंगे जितना हम बाकी लोगों को देते हैं। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है, इन्हें इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए। ये आपसे और कुछ नहीं मांगते हैं। विश्वास करिए मेरी बात पर, आपको बदले में क्या देंगे गुरुजी ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो प्लीज़ मेरी अगर आपको बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, पर मैंने आपको जो आज बोला है ये मुझे ऐसा लगता है कि बोलना बहुत ज़रूरी था। जब मैं इन लोगों के साथ बैठती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेरे दोस्त हैं, और ये जब अपनी कहानी सुनाते हैं, इनको आपको पता है ऑफिसेज में नौकरी नहीं मिलती है, लायक होते हुए नहीं मिलती है। इनके साथ कितना बुरा बर्ताव हमारी सोसाइटी करती है। हम इंडिया में कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। और मतलब सॉरी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ कि हम गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, हम गुरुजी को मानते हैं, हम गुरुजी से इतना, मतलब गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी हमें वो दे दो, ऐसे करते हैं। क्या हमने कभी भी गुरुजी से ये पूछा है, गुरुजी आप कैसे हो? हम जब बड़े मंदिर जाते हैं ना, हम ये बोलेंगे गुरुजी ये दे दो, गुरुजी वो दे दो। कभी बोलते हैं गुरुजी हम आपसे मिलने आए हैं, आप कैसे हो? सोचिएगा इस बारे में। और कमिंग बैक टू मेन टॉपिक, क्या ये जो ट्रांसजेंडर हैं इनके लिए रोक लगी है बड़े मंदिर में? आप मानोगे, मेरी ही सोसाइटी में कोई एक बच्चा रहता है जिसको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो ट्रांसजेंडर है। क्या हमारी सोच इतनी छोटी है? क्या हमारी सोसाइटी इतनी छोटी है? प्लीज़ संगत जी, आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इस वीडियो को जितना आगे पहुंचा सकते हैं उतना आगे पहुंचाइए। मैंने आज तक कभी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट नहीं करी है, आज मैं पहली बार ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सकता है अपने नेटवर्क में पहुंचाइए, अपने दोस्तों से, परिवार से, अपने जितने जानने वाले हैं सबसे शेयर करिए। प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ट्रांसजेंडर भी इंसान हैं, आपके गुरुजी भी उनको प्यार उतना ही करते हैं जितना आपको करते हैं, शायद आपसे ज़्यादा करते हैं, तभी गुरुजी उनको स्पेशल क्लास में डालते हैं। इनको भगवान ने ऐसा बनाया है, तो जो भगवान की सृष्टि है उससे आप नफरत कैसे कर सकते हो? उसकी आप बेइज्जती कैसे कर सकते हो? तो प्लीज़ निधि आंटी की अगर इज्जत करते हैं, अपने गुरुजी को प्यार करते हैं, तो इन लोगों की इज्जत करना शुरू करिए, इन्हें प्यार देना शुरू करिए और प्रॉमिस करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आंटी
आज के बाद हम इन्हें भी वैसे ही देखेंगे जैसे हम बाकियों को देखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी किसी बात का किसी संगत को बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी, बट आप सोचेंगे, आत्म मंथन करेंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने जो बोला है वो आपके गुरुजी चाहते थे आप तक पहुंचे। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ मैं गुरुजी की आज्ञा से बोलती हूँ, गुरुजी कहलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। प्लीज़ आत्म मंथन करिएगा, प्रॉमिस करिए इनको इज्जत देंगे। कमेंट बॉक्स में लिखिए, गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार।